Hello students, today again we are going to solve the exercise of maths class 8th 1.1. We have already learned the question number 1. Now we are going to solve question number 2. Okay, the question is write the additive inverse of following. हम सबसे पहले क्या देखेंगे, what is additive inverse. एडिटिव इन्वर्स का मतलब होता है, सपोज अगर आपको कोई भी नंबर दिया हुआ है a, तो इसका एडिटिव इन्वर्स होता है -a, और कोई भी नंबर अगर अपने को दिया हुआ है -a, तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, a. हाँ, तो यहाँ हमने देखा कि a का इन्वर्स क्या आया, -a, और -a का इन्वर्स क्या आया, a. ओके, अब आपको इस पूरे एक्सरसाइज में दो प्रकार के वर्ड मिलेंगे. एक क्या है हमारे पास, इन्वर्स. दूसरा क्या है, रेसिप्रोकल. इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होने का है. क्या करना है, इन्वर्स की जहाँ पे बात की जाएगी वहाँ पे हमेशा साइन को हम उल्टा करेंगे. कैसे करेंगे, अगर हमारे पास क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्लस, तो उसके जगह हम क्या कर देते हैं, माइनस. प्लस के जगह क्या कर दिया हमने, माइनस. और अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है माइनस, तो उसके जगह पे हम क्या कर देंगे, प्लस. ये होता है हमारा इन्वर्स. लेकिन रेसिप्रोकल ये नहीं होता है. रेसिप्रोकल का क्या मतलब होता है, अगर हमारे पास लिखा हुआ है 1/a, ओके, अगर हमारे पास लिखा हुआ है 1/a, तो इसका रेसिप्रोकल होता है a/1. ओके, फिर से देखते हैं. सपोज कोई नंबर लिखा हुआ है 4/5, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा हमारे पास, 5/4. इसमें साइन का कोई भी चेंज नहीं होता. अगर नीचे 5 में माइनस लगा हुआ है, तो रेसिप्रोकल करने में हम ऊपर 5 पे ही माइनस लगाएंगे. ओके, यहाँ पे साइन एज इट इज़ रहती है. सिर्फ क्या चेंज होता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है. लेकिन इन्वर्स में साइन चेंज होता है. प्लस को हम माइनस लिख देते हैं, माइनस को क्या लिख देते हैं, प्लस. इसी तरीके से यहाँ हमसे क्वेश्चन पूछा एडिटिव इन्वर्स. एडिटिव इन्वर्स पूछा तो हमने a को क्या लिख दिया, -a, और -a को क्या लिख दिया, a. अब आते हैं क्वेश्चन में. क्वेश्चन है राइट द एडिटिव इन्वर्स. ओके, पहला क्वेश्चन हमारा 2/8. इसके सामने कोई साइन जब नहीं दी होती है, तो हम बाय डिफ़ॉल्ट क्या मान लेते हैं कि हमारे पास प्लस साइन है. क्या है, प्लस साइन है. अब देखिए, हम देख लिए कि यहाँ पे हमारे पास प्लस साइन लगा हुआ है. जब भी हमारे पास प्लस होगा तो हमें क्या करना है, इसे माइनस करना है. तो देखिए आंसर आएगा इसका -2/8. ओके, एडिटिव इन्वर्स प्लस 2/8 का क्या हो गया, -2/8. ये देखते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन में. क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमें पहले से यहाँ क्या दिया हुआ है, माइनस साइन पहले से दिया हुआ है. जब हमारे पास -a होता है तो हम उसको क्या बनाते हैं, a बनाते हैं. इसी तरीके से -5/9 को क्या लिखेंगे, 5/9. हमारा एडिटिव इन्वर्स -5/9 का क्या हुआ, 5/9. ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, -6/-5. इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में माइनस का साइन है. और जब भी कभी हमारे पास न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में माइनस का साइन होता है, तो हम क्या कर देते हैं, इन दोनों साइंस को कैंसिल कर देते हैं और आंसर हमें क्या मिल जाता है, 4/5 का. इसी तरीके से यहाँ भी हम करेंगे. क्या करेंगे, -6/-5 है, इसको नोट डाउन करिए, -6/-5. फिर क्या करना है, इसमें दोनों साइन को हम कैंसिल कर दिए, तो हमें क्या मिला, 6/5 मिला. अब इस 6/5 का हमें क्या निकालना है, एडिटिव इन्वर्स.
तो जब भी हमारे पास पॉजिटिव होता है हम उसको क्या कर देते हैं, नेगेटिव कर देते हैं। तो क्या आएगा हमारा आंसर 6/5। ओके, ये हम इस साइन को कैंसिल किए, इसका आंसर हमें क्या मिला, पॉजिटिव 6/5। अब हमें निकालना है इस 6/5 का एडिटिव इन्वर्स। तो जब भी हमारे पास चीज़ें पॉजिटिव में होती हैं हम उसे क्या कर देते हैं, नेगेटिव में कर देते हैं। तो आंसर क्या आएगा, -6/5। ओके, गॉट इट। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। डी नंबर दिया हुआ है 2/-9। फिर से देखिए, यहाँ हमें माइनस पहले से दे दिया है। अच्छा, एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि अभी इसमें आप क्वेश्चन करेंगे कि ऊपर और नीचे दोनों में कोई भी साइन नहीं है, मतलब दोनों पॉजिटिव हैं, बट हम सिर्फ लिखे हैं ऊपर 6 में नेगेटिव, 5 में क्यों नहीं लिखे हैं। मेन क्वेश्चन हमारा ये है। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, जब भी कभी न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर से किसी एक ही चीज़ में बस साइन दिया रहता है तो हम उसे सेंटर का साइन मान के चलते हैं। जैसे अगर हमारे पास लिखा हुआ है -2/3, इट मीन्स कि ये पूरा हमारे पास एक रैशनल नंबर है जिसकी साइन माइनस है। तो इसको लिखने का सही तरीका होता है -2/3। ओके, इसको लिखने का सही तरीका क्या है, हम सेंटर में माइनस लगाते हैं जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के लिए होता है। ओके, इसी तरीके से अब यहाँ देखिए 2/-9 है हमारे पास। क्या करेंगे हम, इसको नेगेटिव में है, बनाना क्या है, हमें इसे पॉजिटिव बनाना है। तो हम क्या करेंगे 2/9। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हमें दिया हुआ है 19/-6। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर हमारे पास एक वैल्यू क्या है, नेगेटिव की है। जब भी नेगेटिव दिया होगा तो हम उसे क्या बनाते हैं, पॉजिटिव बनाते हैं। तो क्या करेंगे 19/6। ये हो गए हमारे आंसर्स। फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, एडिटिव इन्वर्स में a का -a होता है, मीन्स पॉजिटिव को हम नेगेटिव कर देते हैं और नेगेटिव को पॉजिटिव कर देते हैं। यही है इन्वर्स। ओके, चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरीफाई दैट -x = x। हमें क्या वेरीफाई करना है कि -x x के बराबर होता है। ओके, नंबर हमें क्या दिया हुआ है, x की वैल्यू क्या दी हुई है 11/15। चलिए देखते हैं करके क्या करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हमें -x करना है। यहाँ पे x की वैल्यू हमें पुट करनी है। सबसे पहले क्वेश्चन लिखिए -x = x, ये हमें प्रूफ करना है। माइनस को माइनस में ही रहने दीजिए। यहाँ पे हमें क्या लिखना है, x की वैल्यू 11/15। 11/15 हमने वैल्यू लिख दी। आना क्या चाहिए, x की वैल्यू क्या है 11/15। ये हमारे x की वैल्यू है। चलिए सॉल्व करिए। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि कभी भी ब्रैकेट के बाहर कोई भी साइन या कोई भी नंबर लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है कि इस साइन का अंदर वाले साइन से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। ओके, क्या मतलब होता है, बाहर वाले साइन का अंदर वाले साइन से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। या कोई अगर यहाँ पे नंबर भी लिखा हुआ है, रैशनल नंबर हो, कोई डिजिट हो, कुछ भी लिखा हुआ है, और अगर उस नंबर और इस ब्रैकेट के बीच में कोई भी साइन नहीं लगा हुआ है तो इसका मतलब हम क्या समझते हैं कि इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, चलिए मल्टीप्लाई करने के लिए आप लोग पहले पढ़े होंगे। आइए देखते हैं। प्लस प्लस हमारा प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, और माइनस प्लस माइनस होता है। तो अब हम यहाँ देखेंगे, हमने क्या देखा, माइनस माइनस मिल के क्या बनते हैं,
प्लस बनते हैं। यहाँ भी हमारे पास माइनस है और दूसरा भी क्या है, माइनस है। तो ये दोनों माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनेगा, प्लस। क्या बन गया हमारे पास, प्लस। अब देखिए 11/15 और यहाँ भी हमारा LHS क्या चल रहा है, 11/15। अब आप देखिए राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है क्या, हाँ है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इस x के सामने पे अगर कोई भी साइन नहीं लगा होता है तो हम इसको ऑटोमेटिक क्या मान के चलते हैं कि ये क्या है, पॉजिटिव है। क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ भी हमें पॉजिटिव मिल गया, यहाँ भी। तो हमारा क्या हो गया, LHS = RHS। यही चीज़ हमें प्रूफ करने को बोला था कि माइनस x किसके बराबर होना चाहिए, x के बराबर। हमने प्रूफ कर दिया कि माइनस x किसके बराबर हो गया, x के बराबर। ओके, सेकंड क्वेश्चन इसका आप लोगों के लिए होमवर्क है, वो आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, फिर कोई से बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या पूछा है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना जरूरी है व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। देखिए जब भी आपको दिया होगा कोई भी एक रैशनल नंबर a, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/a होता है। क्या होता है, a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/a होता है। सपोज दैट यहाँ पे लिखा हुआ है a/b, कोई एक नंबर है, लिखा हुआ है 6/7, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, b/a। मतलब 6/7 को हम 7/6 कर देंगे। ये होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। लेकिन जो सबसे मेन चीज़ है इसको देखिए, अगर आपके पास कोई नंबर लिखा हुआ है a/b/c/d, या आपको कोई बोले कि a/b को आपको डिवाइड करना है c/d से, ठीक है, क्या बोला, a/b को हमको c/d से डिवाइड करना है, तो हम क्या करेंगे, a/b हमारा एज इट इज़ रहता है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। और c/d का क्या कर देते हैं हम, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाल देते हैं, तो d हमारा ऊपर चला जाता है और c हमारा नीचे आ जाता है। और साइन जो यहाँ पे डिवाइड का था उसको हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई का कर दिया। तो a/b इंटू d/c हो जाता है। क्या हो जाता है, a/b मल्टीप्लाई बाई d/c। ओके, अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कहा है। सबसे पहले है -13, तो -13 को करने के लिए हम क्या करेंगे, क्या था हमारे पास, a को हम क्या करते हैं 1/a, तो -13 को करने के लिए हम क्या करेंगे, -1/13। मैंने पहले भी बताया था कि ये साइन सेंटर में होता है। अब ऐसा लिखना ये गलत नहीं है, लेकिन आप लोगों के बुक में जो आंसर दिए हुए होंगे वो क्या दिए हैं, -13, माइनस किसके सामने लगा है, 13 के सामने। तो आप या ऐसे लिखिए या दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, 1/-13। ओके, सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, -5/8 मल्टीप्लाई बाई -3/7। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले हमने करेंगे साइन को, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो के क्या बनता है हमारा, प्लस, माइनस माइनस प्लस, 5 3 ज़ा 15, ठीक है, एंड 8 7 ज़ा 56, 8 7 ज़ा 56। ये आया हमारे पास आंसर। अब हमें क्या करना है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। क्या करना है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। तो क्या हो जाएगा, ये a/b का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, b/a। तो ये क्या बन जाएगा, 56/15। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, -1 × 2/5। क्या करना है, सबसे पहले आप
दोनों साइन को मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस माइनस मिलके क्या बना हमारा प्लस बन गया। 1 को अगर हम 2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2/5 ही आएगा। क्या आएगा 2/5। अब हमें निकालना है इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो हमने क्या देखा था a/b का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है b/a। क्या आएगा 5/2। ओके, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट हमारे पास क्या है -1। -1 में अभी आप लोग बोलेंगे कि हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो हम इसको 1/a के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो उसके लिए क्या है, जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता है तो हम इसको एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या है 1 है। जब हमने एज्यूम कर लिया कि डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 है, तो अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना इजी हो गया। ये हो गया हमारा a, ये हो गया हमारा b। और a/b का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमें पता है क्या होता है b/a। तो ये आ गया हमारा आंसर। ओके, ये होता है हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। सिर्फ हमें क्या याद रखना है a = 1/a होता है और a/b = b/a होता है। ओके, आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द प्रॉपर्टी। क्या है नेम द प्रॉपर्टी। इट मीन्स कि अभी तक हमने जो भी कुछ क्लोजर या प्रॉपर्टी पढ़ी है उनमें से ये किन प्रॉपर्टीज़ में आता है ये हमें बताना है। तो सबसे पहला क्या है हमारे पास -4/5 × 1 = 1 × -4/5 इज इक्वल टू -4/5। हम क्या जानते हैं कि -4/5 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है 1 × -4/5, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने में क्या मिल रहा है -4/5। अब यहाँ पे आप हमें ये बताइए कि कौन से प्रॉपर्टी का यूज़ हो रहा है, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, किसी का यूज़ हो रहा है क्या, नहीं। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई किससे किया 1 से, और हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि 1 एक क्या है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। क्या है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, तो इसमें कोई भी प्रॉपर्टी यूज़ नहीं हो रही है। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। -13/17 मल्टीप्लाई बाई -2/7 इक्वल टू -2/7 मल्टीप्लाई बाई -13/17। सबसे पहले ध्यान दीजिए कि क्या कोई डिजिट को इसने चेंज किया है। -13/17 इसको हम मान के चलते हैं कि ये हमारा क्या है a है। क्या है a है, और -2/7 क्या है b है। ओके, तो क्या किया a को मल्टीप्लाई किया b से, और यहाँ पे देखिए पहले क्या लिख दिया -2/7, मतलब क्या आ गया हमारे पास यहाँ b आ गया, और बाद में क्या लिखा है -13/17। तो a मल्टीप्लाई बाई b इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाई a, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। क्या होता है ये a × b = b × a होता है किस प्रॉपर्टी में, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में। किस में होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में। अब आते हैं लास्ट में -19/29 मल्टीप्लाई बाई 29/-19। जस्ट पहले अभी हम इसके पहले वाले क्वेश्चन में पढ़े थे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, a/b को हम क्या लिख देते हैं b/a। क्या लिख देते हैं b/a, और वही किया है a/b को क्या कर दिया b/a कर दिया है। तो ये कैसा प्रॉपर्टी हमारी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। इसमें जो क्वेश्चंस बचे हैं वो आपके होमवर्क हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 to 11 हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।